जी व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़मीन की पैमाइश हम किस तरह कर सकते हैं। तो उससे पहले हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि हमारे पास ज़मीन की पैमाइश करने से पहले जो जो हमें इकाइयाँ होती हैं ज़मीन की वो हमें आनी चाहिए। वो कौन कौन सी थी? सरसाई थी, मरला था, कनाल थी, बिगहा था, एकड़ थी, जो कि एक बेसिक इकाइयाँ हैं और इसके बारे में हमें हाउ नाउ होनी चाहिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरसाई की क्या वैल्यू होती है, इसमें कितने फुट होते हैं, इसको किस तरह मेजर किया जाता है, मरले में कितने फुट होते हैं, मरला किस तरह निकाला जाता है, कनाल, बीघा, एकड़, ये सारा कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी वीडियो वो पहले ये देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें हम जो है ज़मीन की पैमाइश करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास जो ज़मीन के जब हम पैमाइश करते हैं इसकी चारों साइडों की जो पैमाइशें निकलती हैं उसको हम किस तरह फर्दर आगे मरलों में, कनालों में निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा इसमें कि अगर आपके पास एक कोई प्लॉट है तो उसमें अगर जो वैल्यूज़ हैं लंबाई की और चौड़ाई की दोनों बराबर हैं तो उसको हम किस तरह उसके मरले निकाल सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा सिनेरियो ये देखेंगे, हमारे पास अगर जो लंबाई भी डिफरेंट है, चौड़ाई भी डिफरेंस है दोनों साइड की, उसको हम कौन से फार्मूले से अप्लाई करके हम उसको हल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास एक प्लॉट है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो उसमें जो वैल्यूज़ हैं लंबाई की और चौड़ाई की मैं लिख लेता हूँ। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो लंबाई है वो है जी 70 फुट एक साइड की और 70 फुट जो है वो है दूसरी साइड की। तो अगर लंबाई की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल लंबाई है 60 फुट, चौड़ाई है 60 फुट और चौड़ाई है 60 फुट दूसरी साइड की। तो इसमें ये हमारे पास 70 लंबाई होगी दोनों साइड की और जो 60 है वो हमारे पास क्या होगी है, चौड़ाई होगी है। तो इसमें लंबाई देखें, ये लंबाई के बराबर है और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई के बराबर है। अगर आपके पास इस तरह का कोई सिनेरियो आ जाता है जब आप पैमाइश कर रहे होते हैं, यानी लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, तो उसकी जो हम पैमाइश निकालेंगे वो इस फार्मूले के ज़रिए निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल लंबाई ज़रब चौड़ाई बराबर है टोटल फुट। तो हमारे पास लंबाई कितनी है, 70 फुट है और जबकि चौड़ाई कितनी है जी, हमारे पास 60 फुट। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4200 रब्बा फुट आएगी। तो क्योंकि हम इसके मरले देखना चाहते हैं कि इसमें कितने मरले हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फुट निकले हैं 4200 उसे तकसीम कर देंगे 272.25 से। हमें पता है एक जो मरले की वैल्यू कितनी होती है, 272.25 होती है। तो जब हम फुटों को मरलों में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, मरले पे डिवाइड करेंगे इस वैल्यू पे 272.25 पे। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 15.4। तो इसमें जो 15 हो जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, मरले होंगे, जबकि 0.4, तो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल अगर हम मरले निकाल रहे हैं तो इसमें उससे जो छोटी इकाई होती है उसे हम कंसीडर करते हैं। तो मरले से छोटी जो इकाई है हमारे पास वो क्या है, सरसाई। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो ये प्लॉट था इसकी जो पैमाइश निकली है वो कितनी है, 15 मरले और 4 सरसाई। तो सरसाई आपको पता होना चाहिए कि एक जो सरसाई होती है वो किसके बराबर होती है, 30.25 फुट के बराबर होती है। तो नेक्स्ट हम सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो एक प्लॉट है उसमें जो एंगल्स हैं यानी साइडें जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उसकी हर साइड की। तो मैं एग्जांपल के तौर पे एक डायग्राम बनाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसकी एक साइड लंबाई जब हम करते हैं तो उसकी 50 आती है और दूसरी जब हम करते हैं वो 30 आती है। तो जब हम इसकी चौड़ाई करते हैं एक साइड चौड़ाई 60 आती है, तो उसके अलावा एक साइड इसकी कितनी आती है, 40 फुट आती है। तो अगर आपके पास जब आप पैमाइश कर रहे हो तो इस तरह का कोई सिनेरियो बन जाए तो आप उसकी पैमाइश आप कौन से फार्मूले से करेंगे। तो उसका फार्मूला ये होता है कि आपने क्या करना है, जो भी आपके पास लंबाइयाँ हों, लंबाई जमा लंबाई, तो दोनों लंबाइयों को आपने क्या कर देना है, जमा कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लंबाई कितनी है, एक लंबाई है हमारे पास 50 और दूसरी लंबाई कितनी है हमारे पास 30। तो ये टोटल कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 80।
तो आप 80 को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2 पे। तो उसके पास ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40। तो इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई जमा लंबाई। तो इसके बाद जो भी आंसर आएगा उसे क्या कर देना है आपने, डिवाइड कर देना है 2 पे। तो हमने जब 50 जमा 30 को जमा किया हमारे पास क्या आया 80 आया। 80 को जब डिवाइड किया है 2 पे हमारे पास क्या आया है 40 आया है। तो हमारे पास एक लंबाई की ये वैल्यू निकल आई है। इसी तरह हम दूसरा यानी वही फार्मूला चौड़ाई के लिए लगाएंगे। चौड़ाई जमा चौड़ाई बराबर क्या होगी, हमारे पास जो आंसर आएगा उसे क्या करेंगे हम, तकसीम कर देंगे 2 पे। तो चौड़ाई कितनी है हमारे पास 60 जमा 40। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 100। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 50। तो हमारे पास लंबाई कितनी आ गई है 40 और चौड़ाई कितनी आ गई है 50। तो सेम वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे जो लंबाई सिर्फ चौड़ाई वाला होता है, जो पीछे हमने सीखा था कि अगर हमारे पास लंबाई भी बराबर हो और चौड़ाई भी बराबर हो तो हम किस तरह निकालेंगे। तो हमारे इसी पे ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई इज इक्वल टू टोटल फुट। तो लंबाई हमारे पास कितनी निकली है जी, लंबाई है हमारे पास 40 ज़र्ब चौड़ाई कितनी है 50। तो हमारे पास जो टोटल कितने निकल आएंगे फुट हमारे पास, वो निकल आएंगे 2000 फुट। तो अब क्या करेंगे हम 2000 जो हमारे पास फुट निकले हैं, तो 2000 को हम क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे 272.25 से, क्योंकि अब हमने इसके क्या निकालने हैं, मरले निकालने हैं। मरले के लिए मैंने आपको बताया था उसे तकसीम करना है 272.25 पे। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी, वैल्यू आ जाएगी 7.3। तो हमारे पास ये 7 क्या होंगे, मरले होंगे, और ये जो 0.3 आ रहा है ये हमारे पास सरसाई होगी। ये हमारे पास जो इसका रकबा निकलेगा इस डायग्राम का यानी प्लॉट का, वो हमारे पास कितना आएगा 7 मरले और 3 सरसाई। तो इस तरह आप अपने प्लॉट की ख़ुद मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास वैल्यूज़ लंबाई चौड़ाई बराबर हैं तो उसके लिए मैंने पहले बताया आपको फार्मूला लंबाई ज़र्ब चौड़ाई वाला लगाएंगे। उसके अलावा अगर वैल्यूज़ आपकी डिफरेंस है, लंबाई की डिफरेंस है, दोनों साइड की चौड़ाई की भी डिफरेंस है, तो इसके लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद लास्ट में आपने ये अप्लाई करके उसके मरले निकाल लेने हैं।